आग ठंडी भी नहीं हुई थी और हम और आप शायद बड़े भुलक्कड़ इंसान हैं और यूँ कहें कि इंसान जो है वो रोज़ की जो रोज़मर्रा काम है उसे भूलने में टाइम नहीं लगाता है। अतुल सुभाष के केस को कुछ दिन आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलता है और कुछ ही दिन में हम आप सब लोग भूल जाते हैं इस घटना को। शायद उस परिवार के लोग जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हम आप सब बड़ी आसानी से इस चीज़ को भूल जाते हैं और इस मामले में कोई सुनवाई क्या हो रहा है, उसके बैकग्राउंड के पीछे क्या हो रहा है, एक ठंडे बस्ते में धीरे धीरे चला जाता है। दोस्तों, इसी बीच में एकदम जैसे अतुल सुभाष ने अपने प्राण गंवाए, उन्होंने अपनी जान दे दी, उसी तरीके से एक घटना अभी 2 दिन पहले से सुनाई दे रहा है, जो सुनकर आपकी वो अतुल सुभाष की जो चिंगारी है वो शायद फिर से उभरने लगेगी। आप सोचने लगेंगे कि क्या वाकई समाज या हम लोगों का जीवन या इंसान का जीवन इतना सस्ता हो गया है। कुछ मामले कोर्ट के केसेस हैं या कुछ ऐसे कानून हैं जिसको महिलाएं क्या वाकई इसका दुरुपयोग कर रही हैं, या उस कानून के शिकंजे में आकर इंसान अपनी जान गंवा दे रहा है, अपने प्राण गंवा दे रहा है। वो इस तरीके से इस कानून के पेच में फंसता जा रहा है कि आज का युवा कब अपने प्राण गंवा दे रहा है। चाहे वो दहेज प्रताड़ना का केस हो या कोई भी केस हो, बनाया गया था इसी महिला की सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वो इंसान लड़कों की जान ले रहा है शायद। इस मामले में अपने विचार और व्यक्त जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी कुमार पांडे रियलिटी अनकवर्ड में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जो आज की घटना है वो एक ऐसे बिजनेसमैन, एक ऐसे इंसान की है जिसे प्यार होता है, खूबसूरत अच्छी एक दुनिया होती है और साल भर एक अच्छी ज़िंदगी भी बीतती है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी वारदात हो जाती है जिसे सुनकर आपके हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक कर रह जाएगी और वो अपने प्राण तक गंवा देता है। दोस्तों, इस घटना स्टोरी के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ये एक सबक देने वाली चीज़ है और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए ताकि लोग इस मामले में सतर्क रहें, सजग रहें और उनकी जागरूकता बढ़ सके। दोस्तों, ये कहानी, ये जो घटना है, ये इंदौर का एक जगह लगता है बाणगंगा, वहाँ के रहने वाले नितिन परियार की होती है। बात कर रहा हूँ नितिन परियार की, जिसका आप इमेज और फ़ोटो या न्यूज़ 2 दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग में आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। दोस्तों, नितिन परियार एक इंदौर की एक जगह लगती है बाणगंगा। बात कर रहे हैं बाणगंगा, इंदौर का एक जगह लगता है जिसमें बाणगंगा के रहने वाले नितिन परियार की कर रहे हैं, जिसका आपने न्यूज़ काफ़ी सुना होगा। 2 दिन से काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। एकदम ये केस एकदम अतुल सुभाष की तरह ही है, जिसमें इंसान आकर नितिन परियार अपने प्राण त्याग देते हैं। 14 पन्ने का सुसाइड नोट तक लिख देते हैं वो, और इस कहानी को पूरी क्या ऐसी घटना हो जाती है कि उन्हें अपने प्राण त्याग देने पड़ते हैं। दोस्तों, 2019 में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हर्षा। उन्हें उस लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों की प्यार कुछ समय तक चलता है और दोनों निर्णय लेते हैं कि अब वो उससे विवाह करेंगे। दोस्तों, हर्षा राजस्थान की रहने वाली होती है और नितिन परियार जो है उनका एक कैफ़े होता है जिसमें अच्छा खासा ठीक ठाक बिजनेस चल रहा होता है। दोनों की प्यार चरम सीमा पर पहुंचती है और दोनों विवाह करने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के 1 साल तक काफ़ी अच्छा समय चलता है, दोनों में काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है, काफ़ी अच्छा टाइम बीत रहा होता है, दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। हर्षा और नितिन परियार की ज़िंदगी में वो दिन सबसे बड़ी खुशी आती है। हर्षा एक सुंदर से एक अच्छे से बेटे को जन्म देती है। दोनों अब अपने बेटे के सहारे और उसके जीवन के लिए अच्छी सारी व्यवस्थाएं ये सब सोचने की कोशिश करने ही वाले थे, तभी उसी बीच में कलह का बीज बोया जाता है। जो हर्षा की माँ होती है, उनकी बहन होती हैं, उन सब मिलकर हर्षा को फ़ोन बार बार आने लगता है कि तुम घर आ जाओ, अपने यहाँ आ जाओ, तुम्हारी यहाँ अच्छे से देखभाल होगी, वहाँ उस तरीके की देखभाल नहीं हो पाएगी। लेकिन नितिन परियार के घर में
काफ़ी दिनों बाद एक अच्छे से बेटे का जन्म हुआ था। शायद उसकी दादी, उसके माँ बाप, नितिन, सब लोग चाहते थे कि वो बेटा उनके पास रहे, वो अच्छे से उसका पालन पोषण करें और एक अच्छा ज़िंदगी जिएँ। नितिन परियार इस चीज़ को नहीं चाहता था कि उसकी बीवी अपने मायके जाए। इसी बात को लेकर धीरे धीरे कलह का कारण बनने लगता है। खैर, समय धीरे धीरे बीतता है, बीज जो कलह का वो बो चुका होता है, परिवार में आपसी कलह धीरे धीरे होने लगते हैं, ये जाने लगता है। और 2024 में जो है हर्षा नितिन के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती है दहेज उत्पीड़न का। बताया जाता है कि इस दौरान उसके और नितिन परिवार और हर्षा के बीच में काफ़ी कलह बन जाता है, कई बार हाथापाई तक हो जाते हैं। और इसी सब मामले को लेकर जब हर्षा अपने मायके जाकर रहने लगती है अपनी माँ के पास, वहाँ कुछ देर रहने के बाद जब नितिन कभी भी फ़ोन करता तो उसकी माँ उससे बात नहीं करने देती थी, उससे बार बार यही कहती थी कि तुम हमारी बेटी से तलाक ले लो। जब इस सब मामले में नहीं होता तब जो है हर्षा राजस्थान के ही एक थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा देती है। नितिन अपनी सुसाइड नोट में ये बताते हैं कि उन्हें उस केस की सुनवाई के लिए बार बार राजस्थान तक जाना पड़ता था, और जो वहाँ की पुलिस महकमे पर वो इतना बड़ा आरोप लगाते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि 50,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए तो इस केस से आपके परिवार का नाम हटा देंगे और आपका नाम केवल रह जाएगा। दोस्तों, इसी बीच में बताते चलें कि हर्षा अपने पति से सुलह करने के लिए जिस हिसाब से नितिन परियार बताते हैं करीब 5 लाख रुपए का डिमांड करती है। दोस्तों, इस चीज़ों से उभरते हुए नितिन परियार बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में वो हर्षा की बातों में आकर कुछ ऐसा कर्ज ले लेते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और उसमें डूब भी जाता है जिसमें उन्हें भारी नुकसान होता है। दोस्तों, इसी सब से चीज़ से ऊब कर 28 साल की एज में जो हर्षा और नितिन परियार की शादी होती है, और उसी दौरान इस चीज़ से बात करते हुए नितिन परियार अपने प्राण त्याग देते हैं। इन सब चीज़ों से उझलते हुए नितिन परियार अपनी जान दे देते हैं। सुसाइड नोट पर उन्होंने सरकार से ये आग्रह किया है कि अभी पिछले अतुल सुभाष ने अपनी जान गंवाई है और आज मैं हूँ। सरकार ने अगर इसमें उचित से उचित कदम या कानून में परिवर्तन नहीं किया तो आज मैं हूँ, कल कितने मैं आएंगे पता नहीं चलेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि किसी को मन को आहत करना या परेशान करना है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सब लोग इस मामले में ढेर सारा कमेंट करें ताकि जागरूकता बढ़े, और इसमें ढेर सारा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि सरकार सजग हो सके और जल्द से जल्द इस कानून में कुछ नया निर्णय, नई चीज़ें उभर कर सामने आए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कोई कानून सही करने के लिए बना था, लेकिन शायद अब कुछ ज़्यादा ही इसका दुरुपयोग होने लगा है। तो मिलते हैं एक नई घटना के साथ। देखते रहिए रियलिटी अनकवर्ड एक नए एपिसोड में रात 8 बजे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।